हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दी है कुछ ट्रांजेक्शन्स जिन्हें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फॉर्मेट, आई होप आपने पहले के सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं और समझ लिए हैं। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हर ट्रांजैक्शन में जितनी एसेट होगी उतनी ही आपकी लायबिलिटी या कैपिटल भी होगी। एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी साइड पर आपकी लायबिलिटी या कैपिटल भी बढ़ेगी। एक एसेट घटेगी तो दूसरी साइड भी आपकी लायबिलिटी या कैपिटल में से कुछ अमाउंट घटेगा। एसेट बढ़ेगी तो एक एसेट घट भी सकती है। ऐसे ही एक लायबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी लायबिलिटी घट भी सकती है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि दोनों साइड का टोटल सेम रहेगा। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर हमने बिजनेस शुरू किया 2 लाख के कैश के साथ। आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आपके लिए क्या है? एसेट है। तो 2 लाख रुपए आपके पास आ गए। और जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, शुरू में जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो 2 लाख की आपके पास एसेट आई, कैश आया, और 2 लाख की कैपिटल। तो दोनों साइड का इक्वेशन क्या बनी? 2 लाख का कैश, 2 लाख की एसेट। एसेट बढ़ी तो यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ी, 2 लाख से कैपिटल भी बढ़ी। दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। अब दूसरी ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा। 60,000 का तो कैश में और 1.5 लाख का उधार में। तो टोटल स्टॉक हमने कितने का खरीदा है? 2,10,000 का खरीदा। आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हो, कई बार आप कुछ कैश में खरीदते हो और कुछ उधार में खरीदते हो। तो टोटल सामान हमने कितने का खरीदा? 2,10,000 का हमने स्टॉक खरीदा। ये एक नई एसेट है। स्टॉक आपके लिए क्या है? एसेट है। तो 2,10,000 के सामान को खरीदा। 2,10,000 में से 60,000 की तो हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कैश आपका घट गया, कैश आपका कम हो गया। एक एसेट 60,000 से कम हो गई। अब जो आपने 60,000 का स्टॉक खरीदा, वो तो ठीक है, उसकी पेमेंट भी आपने कर दी। जो 1.5 लाख का स्टॉक आपके पास आया है, आपने ये एसेट खरीदी है, उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की। और जब आप सामान उधार में खरीदते हो, तो उसको जो पेमेंट करनी है आपको, वो क्या है? आपका क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है। तो 1.5 लाख का स्टॉक तो आपके पास आया, इस एसेट के साथ आपके पास एक लायबिलिटी भी आई, जिसको अभी आपको पेमेंट करनी है 1.5 लाख की। तो यहाँ पर देखो, 60,000 यहाँ पर माइनस हो गए और 2,10,000 यहाँ पर प्लस हुए। एक एसेट 60,000 से घटी और एसेट 2,10,000 से बढ़ी। तो नेट इंपैक्ट एसेट में कितना आ रहा है? 1.5 लाख का। यहाँ क्रेडिटर्स भी आपके 1.5 लाख से बढ़ गए, लाइबिलिटीज भी आपकी 1.5 लाख से बढ़ गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, यहाँ पर आपका 1.5 लाख से एसेट भी बढ़ा और 1.5 लाख से क्रेडिटर भी बढ़ गए, लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। तो 3.5 लाख का दोनों साइड पे टोटल सेम आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको ध्यान से समझना। हमने कुछ सामान बेचा, स्टॉक बेचा, 40,000 का स्टॉक बेचा, कैश में बेचा है ये 20% प्रॉफिट के साथ। दूसरा हमने सामान बेचा 72,000 का, जो कि हमें कॉस्ट आ रही है 72,000 रुपए की। उस पर 25% प्रॉफिट के साथ हमने बेच दिया, क्रेडिट पर, मतलब कि उधार पर बेचा। तो इसकी कैलकुलेशन को समझो। 40,000 का स्टॉक हमने कैश में बेचा, कैश के लिए बेचा। 20% प्रॉफिट इस पे कितना हो जाएगा? 40,000 का 20% 8,000, मतलब कि 40,000 के स्टॉक को हमने 8,000 के प्रॉफिट के साथ बेच दिया। तो हमने कितने में बेचा? 48,000 में बेचा। दूसरा स्टॉक हमने 72,000 का जो कॉस्ट है, उसको 25% प्रॉफिट के साथ बेचा। तो 72,000 का 25% कितना होगा? 18,000। तो 18,000 के प्रॉफिट के साथ हमने इसको बेचा। तो टोटल हमने इसको 90,000 में बेच दिया। 72,000 के स्टॉक को 90,000 में बेचा, लेकिन ये उधार में बेचा। अब यहां पर देखो आपके पास क्या चीज आई और क्या गई। जो सामान हमने कैश में बेचा, कितने में बेचा? 48,000 में बेचा है ना। तो 48,000 की आपको इसकी कैश की पेमेंट मिली। तो कैश आपके पास एक एसेट आ गई।
48,000 आपके पास कैश बढ़ गया, ये एसेट आ गई। दूसरा स्टॉक जो आपने बेचा वो 90,000 रुपए में बेचा। 72,000 वाला स्टॉक 90,000 में बेचा और उधार में बेचा। तो जब आप सामान उधार पर बेचते हो और उससे पेमेंट अभी आपको लेनी है, तो वो क्या है? आपका डेटर है। तो डेटर आपकी एसेट है जिससे आपको पेमेंट लेनी है। तो ये डेटर 90,000 का हो गया यहाँ पर, जिससे आपको पेमेंट लेनी है। अब आपने ये जो सेल आपने की, अपने स्टॉक को बेचा। स्टॉक को बेचा तो आपका स्टॉक कम हो गया। कितना स्टॉक कम हुआ? 40,000 प्लस 72,000, ये एक 1,12,000 का स्टॉक आपका कम हो गया। जो कॉस्ट है उसी को ही तो माइनस करोगे। आपने 10 रुपए का सामान 15 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए का सामान ही तो कम करोगे। 5 रुपए का तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 1,12,000 से आपका ये स्टॉक कम हो गया। बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है उसका क्या करोगे? जो 26,000 रुपए का आपको प्रॉफिट बना, 8,000 का तो कैश वाले में बना और क्रेडिट वाले पे 18,000 बना। तो टोटल प्रॉफिट 26,000 का बना। वो 26,000 का प्रॉफिट आपके ओनर के पास जाएगा। प्रॉफिट है, लॉस है, खर्चा है, नुकसान है, किसके पास जाएगा? ओनर के पास जाएगा। ओनर ही तो बिजनेस चला रहा है, तो उसी के पास ही जाएगा। तो ओनर की कैपिटल उसको प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी कैपिटल में ही उस प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे कि 26,000 का तुमने ये सेल की तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, तुम्हारी कैपिटल में ऐड कर दिया। अब आपको समझ में आया? दोनों साइड पे इंपैक्ट देखो क्या रहा है। यहाँ पर देखो, प्लस माइनस करके देखो, आपका इंपैक्ट 26,000 ही आएगा। 1,38,000 में से 1,12,000 माइनस करो, 26,000 से आपकी एसेट बढ़ गई। ठीक है? और इसी तरह से 26,000 का यहाँ पर कैपिटल आपकी बढ़ गई। प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया, कैपिटल में ऐड किया। तो इक्वेशन क्या बनी? अब यहाँ पर देखो, 1,88,000 का आपके पास कैश है, 98,000 का अब आपका स्टॉक बच गया। 2,10,000 में से अब 1,12,000 चले गए, तो 98,000 का आपका स्टॉक बचा। 90,000 के नए डेटर्स आ गए, ये नई एसेट जुड़ गई। 1,50,000 के क्रेडिटर्स, 2,26,000 की कैपिटल। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा, चेक कर लो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने रेंट की पेमेंट की। रेंट की पेमेंट कर रहे हो, 5,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब कैश आपका कम हो रहा है, कैश आपका घट रहा है, कैश आपका माइनस होगा। एक एसेट आपकी कम हो गई। एसेट कम हो गई, 5,000 से आपका खर्चा हो गया। अब ये खर्चा है, रेंट आपकी कोई एसेट नहीं है, खर्चा है। तो ये खर्चा अब किसके पास जाएगा? ओनर के पास ही जाएगा। प्रॉफिट अगर ओनर के पास गया था, तो ये खर्चा भी ओनर के पास ही जाएगा। तो ओनर की कैपिटल में से ही आप माइनस करोगे 5,000 रुपए। तो यहाँ पर एसेट भी कम हुई और यहाँ से लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड से कैपिटल भी कम हो गई। तो दोनों साइड पर सेम इंपैक्ट आया। अब फाइनल इक्वेशन क्या आई? इन सभी ट्रांजैक्शंस के बाद हमारे पास क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटीज है, उनको देखो। अब आपके पास कैश है 1,83,000 का, स्टॉक 98,000 का बचा, 90,000 के डेटर्स आ गए, 1,50,000 का क्रेडिटर और 2,21,000 की आपकी कैपिटल। तो हमने बिजनेस कहाँ से शुरू किया था? 2,00,000 रुपए से, एक एसेट से शुरू किया था और एक कैपिटल से। और अब देखो एंड में जैसे जैसे हमने बिजनेस को ग्रो किया, हमारी एसेट्स भी बढ़ी और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई। तो ये था एक क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप भी मेरे साथ सॉल्व कर पा रहे हो, वर्बली ही सही सॉल्व कर पा रहे हो ना? अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझते जाओगे तो आप अपने आप फटाफट सॉल्व करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।